ओके सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है हाइपोनेट्रीमिया। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि हमने पढ़ना है हाइपरनेट्रीमिया। पहले हमने हाइपो पढ़ा, ठीक है। सो हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो सीरम सोडियम लेवल्स हैं वो 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएं। जब इससे ज़्यादा होंगे तो वो ज़ाहिर हाइपरनेट्रीमिया है। लेकिन डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया के लिए आपने याद रखना है 154 या 158 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा अगर सोडियम होगा तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे भी सेरिब्रल एडीमा का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है और इवन सीजर्स का, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। अब हाइपरनेट्रीमिया क्यों है, यानी बॉडी में सोडियम का लेवल क्यों ज़्यादा होगा। बॉडी में सोडियम का लेवल इसलिए ज़्यादा होगा कि बॉडी में पानी की कमी होगी। अब बॉडी में पानी की कमी क्यों होगी, पानी को कौन रेगुलेट करता है, किडनी। तो यूजुअली किडनी के लेवल पर ही कोई इनएडिक्वेसी है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और वो पानी को रेगुलेट नहीं कर पा रही, इसलिए पानी जिस्म से निकल रहा है। मोस्टली किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है और बॉडी में सोडियम के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं और उससे क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया के एक क्लिनिकल फीचर, जब हम नमक ज़्यादा खा लेते हैं, नमकीली चीज़, समोसा, पकोड़ा, ये वो, तो हमें बहुत प्यास लगती है ना, तो इस बंदे को बहुत प्यास लग रही होगी। नंबर 2 आपने याद रखना है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर उसका जो मेंटल स्टेटस है वो ऑल्टर हो जाता है। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, फोकल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, और इवन अगर बहुत सवेयर हाइपरनेट्रीमिया हुआ तो सॉरी पेशेंट सीजर्स में भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉजेज़ डिस्कस करेंगे और कॉजेज़ वाइज ट्रीटमेंट है। बहुत ही आसान सा 2 मिनट का टॉपिक है और यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। नंबर 1 बेटे, यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी हाइपोवोलीमिक, यानी जो आपका वॉल्यूम है ना वो क्या हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, या वॉल्यूम हम कहते हैं, चलो ठीक है, यूवोलीमिया, लेकिन एक मिस नॉर्मल सी टर्म है, या फिर हम कहते हैं हाइपरवोलीमिया होगा, यानी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। चूँकि हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो आगे सेम ही बात आएगी कि हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है और हाइपरनेट्रीमिया, यानी सोडियम तो ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम या तो कम है, या वॉल्यूम ठीक है, या फिर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही है। अब क्या ज़्यादा ही है, इसमें क्या बात चलेगी, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं हाइपोवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया की, तो इसमें हमें टर्म से भी समझ आ रहा है कि पानी की कमी होगी। अब जाहिर है जब पानी कम है तो बेशक सोडियम थोड़ा सा भी हुआ होगा, लेकिन सोडियम उसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड दिखेगा और हाइपरनेट्रीमिया लगेगा, ठीक है। सो हाइपोवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया कब होता है कि जब आपका सोडियम भी लॉस हो रहा है और लॉस हो रहा है वाटर का भी, लेकिन वाटर का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वाटर की पीछे कमी हो गई। अब जब वाटर की कमी हो गई तो उसमें थोड़ा सा सोडियम भी कंसनट्रेटेड ही लगेगा और हाइपरनेट्रीमिया की एक स्टेज क्रिएट होगी। तो यहाँ सोडियम और वाटर दोनों लॉस होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो वाटर लॉस हो जाता है। अब ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है, ये रीनल लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा डायरेटिक ले रहा है, डायरेटिक से वाटर ज़्यादा निकल गया लेकिन सोडियम इतना नहीं निकला। इसी तरह जीआईटी लॉसेस हो सकते हैं। जीआईटी में डायरिया है, क्लोनिक डायरिया, तो डायरिया में पानी ज़्यादा जा रहा होता है लेकिन नमक इतना ज़्यादा नहीं जा रहा होता। स्किन से भी लॉसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग से भी, स्वेटिंग में भी सोडियम और वाटर दोनों ही लॉस होते हैं लेकिन वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। और जो ग्लाइकोस यूरिया हो जाएगा ड्यू टू हाइपर ऑस्मोलर हाइपर कीटोटिक कीमा, उसमें भी क्या हो रहा होता है, सॉरी हाइपर ऑस्मोलर हॉन्क जो था, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा, ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज लोड ज़्यादा होता है और उस ग्लूकोज जो है वो एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक एक्ट करता है और वाटर को बॉडी से बाहर ले जाता है, ठीक है। सो पानी ज़्यादा चला गया, पीछे पानी कम है, अब चूँकि पानी कम है तो उसमें नमक थोड़ा सा भी कंसनट्रेटेड ही लगेगा। नंबर 2 हमारे पास हो सकता है यूवोलोमिक हाइपोनाइट्रीमिया। अब ये जो यूवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया होता है, इसमें मसला ये है कि पेशेंट का वाटर ही निकल रहा है बॉडी से। अब वाटर क्यों निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा होता है, मैं ये कह रही हूँ ना, यूवोलीमिक जो है ना ये मिस नॉर्मल सी टर्म है। ये ज़्यादातर होता है उन लोगों में जिनको ना डायबिटीज़ इंसिपिडस है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपको पता है कि जो बॉडी है ना या तो अगर तो सेंट्रल होगी तो एडीएच होता ही एब्सेंट है, और अगर नेफ्रोजेनिक हुआ तो किडनीज आपकी एडीएच रेजिस्टेंट होती हैं। मुझे बताओ एडीएच क्या करता है, एडीएच ट्यूब्यूल्स के लेवल पर एक्ट करके यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है ना। अब एडीएच का काम नहीं हो रहा तो सारा वाटर बॉडी से निकल जाएगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि बहुत एक्सेसिवली क्या हो रहा होता है, वाटर लॉस है, ठीक है। वाटर डेफिसिट है, वहाँ पे भी सोडियम और वाटर डेफिसिट था लेकिन सोडियम डेफिसिट ज़्यादा था, सॉरी वाटर डेफिसिट ज़्यादा था और यहाँ पे अकेला वाटर ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया। नंबर 3 फिर हमारे पास आता है हाइपरवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर पानी भी ज़्यादा होगा, नमक भी ज़्यादा होगा, लेकिन नमक ज़्यादा होगा। सो इसमें ये हो रहा होता है कि रिटेंशन हो रही होती है
दोनों की। क्या हो रहा होता है? रिटेंशन हो रही होती है दोनों की। किसकी रिटेंशन होती है? सोडियम भी रिटेन होगा और वाटर की भी रिटेंशन हो रही होती है, लेकिन सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा होती है, इसलिए हाइपर नाइट्रीमिया हो जाएगा। ये किन कंडीशंस में हो सकता है? क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में। उसके बाद ना वो लोग जो कि पैरेंटरल न्यूट्रिशन पे होते हैं ना, उन लोगों को भी डायरेक्टली सोडियम, या फिर कोई आईवी और ओरली सॉल्ट ज़्यादा ले रहा है, तो जिसम में सॉल्ट की रिटेंशन ज़्यादा है पानी की निस्बतन, तो उसको हम कहेंगे हाइपर वोलेमिक। पानी भी ज़्यादा है लेकिन नमक बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ हाइपर वोलेमिक हाइपर नाइट्रीमिया। आसान सी चीज़ है। अब मोस्टली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने अंडरलाइंग जो भी कॉज है उस कॉज को, यानी डायरिया है, बर्न का केस है, स्वेटिंग है, और जो भी केस है, ठीक है, उसको आपने ट्रीट करना होगा। साथ में वो कह रहे हैं कि हमने ना फ्री वाटर डेफिसिट जो है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम स्टेटस। अब आपको इसका केस दे के पूछते हैं कि आप बताएं कि कितना वाटर डेफिसिट है, हम पेशेंट को कितना वाटर चाहिए, हम कितना वाटर उसको देंगे बेटे। तो ये तकरीबन आपने फार्मूला याद रखना है। अगेन आपकी बुक में इस फार्मूले में मिस्टेक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा और तरह से लिखा हुआ है, बहरहाल वो भी बात ठीक है। तो ये जो आपने वाटर डेफिसिट क्रिएट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि पेशेंट का सोडियम लेवल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम के लेवल को -140 करते हैं और डिवाइडेड बाय 140 करते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 140 इंटू -1, तो वो जो एलसीएम वाला सारा सीन निकालो तो बनता यही कुछ है, ठीक है। और उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ब्लड वॉल्यूम से। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि एक जो है वो 60 kg की फ़ीमेल थी, ठीक है, और उसको ओपीडी में लेकर आए हैं, या फिर वो समझ लो कि उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस था या पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर थी, क्योंकि उस टाइम पैरेंटल न्यूट्रिशन दी जा रही होती है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहे थे हम उसको, लेकिन उसका जो सोडियम मैंने देखा तो सोडियम लेवल उसके 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अब मुझे बताओ कि मैं इसको कितना वाटर इंड्यूस करूँगी तो ये कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर आप लोगों ने ज़ाहिर है जो भी सोडियम यहाँ पे बताया हुआ है 155 -140 होगा, डिवाइडेड बाय 140 होगा, और टोटल बॉडी वाटर कैसे मैंने आपको कहा था निकालना है, बॉडी वेट इंटू 0.6, 60 kg उसका वेट है, इंटू 0.6 करेंगे तो हमारे पास डिज़ायर उसको जो फ्लूइड लगाना है वो आ जाएगा। ये भी एक सिनेरियोज मैंने पास पेपर में देखा है, आया हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको आनी चाहिए है। उसके बाद बात ये आती है कि अगर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है हाइपरनेट्रीमिया में, आपने याद रखना है फ्लूइड ऑफ चॉइस जो है वो 5% डेक्सट्रोज है, ठीक है। अब हमने कहा कि मसला 3 चीज़ें होती हैं ना, या तो वो हाइपोवोलेमिक होगा, या वो यूवोलेमिक होगा, या वो हाइपरवोलेमिक होगा। हाइपरनेट्रीमिया तो ज़रा कांस्टेंट है। हाइपोवोलेमिक में हम 2 चीज़ें करते हैं, हम 5% डेक्सट्रोज अगर देते हैं उसको, अगर तो वो वाइटली स्टेबल है, ठीक है, अगर तो वो वाइटली स्टेबल है तो 5% डेक्सट्रोज दे देंगे, और अगर वो वाइटली अनस्टेबल है तो फिर हमने उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन 0.9% क्या देना होता है, सोडियम क्लोराइड देनी होती है, ठीक है। अब अगर वो यूवोलेमिक है तो यूवोलेमिक में आइसोटोनिक के लिए अगेन 5% डेक्सट्रोज दिया जाएगा, और अगर हाइपोटोनिक है तो साथ में हम उसको क्या दे रहे होते हैं, हाइपोटोनिक है तो 0.45% सोडियम क्लोराइड, और हाइपरवोलेमिक में हम चाहते हैं बॉडी से वॉल्यूम निकल जाए, हम डायूरेटिक दे रहे होते हैं और साथ 5% डेक्सट्रोज देते हैं। तो ये बड़ी आसान सी बात है कि जी डेक्सट्रोज और सेलाइन है, डेक्सट्रोज और सेलाइन है, डेक्सट्रोज और डायूरेटिक्स है, तो इसको रट्टा लगा लें या जो भी करें। अब क्रॉनिकली अगर आपने इसकी करेक्शन करनी होती है तो वो हम थोड़ी स्लो करते हैं, ताकि इसकी जो लेवल्स हैं लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर गिरे, ताकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज और एडीमा वगैरह ना हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना भी नहीं था बेटे। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है बॉडी में सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। अब बॉडी में सोडियम क्यों ज़्यादा है? वो सोडियम इसलिए ज़्यादा है कि सोडियम और पानी निकल रहा है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा निकल गया तो पीछे सोडियम कंसनट्रेट हो गया, या इसलिए कि बॉडी से बहुत सारा ही पानी निकल के चला गया, जैसे कि डायबिटीज़ में होता है, या फिर ये हो सकता है कि सोडियम रिटेंशन ज़्यादा है, या तो वो बाहर से ज़्यादा आ रहा है, या आप ओरली ले रहे हो, या बॉडी से निकल नहीं रहा है, एज इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो आपने ट्रीटमेंट वो करना होता है। ये मैंने फ्लूइड कैलकुलेशन अगर आपको मुश्किल लग रही है बेशक इसको स्किप कर दे, लेकिन ये पेपर में आती है। सोडियम है -140 डिवाइडेड बाय 140 इंटू टोटल बॉडी वाटर, और टोटल बॉडी वाटर निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। वेट को आप 0.6 इन द मेल और 0.5 इन द फीमेल कर दें, लेकिन ओवरऑल 0.6 भी कर दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये इतनी सी बात है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो इसमें जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो डेक्सट्रोज है, और उसके अंदर जो है वो नॉर्मल सेलाइन था, किस में, हाइपोनेट्रीमिया में। सो ये इन दोनों की कंडीशंस है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएंगी, आ चुकी भी होंगी, और अगर आप लोगों ने इसको वो भी करके करना है ना, कंपैरिजन भी करना है, तो कंपैरिजन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, और फिर उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। हम लोग बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया की, ठीक
ठीक है। और हम लोग बात करते हैं हाइपर नेट्रीमिया की, ठीक है, यानी इसकी क्या क्या रीजंस है या क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 हमने कहा था हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। और इधर आपने यही बात याद रखनी है कि हाइपोवोलीमिक तो है लेकिन असल में है क्या, हाइपर नेट्रीमिया, ठीक है। पहले तीनों वो लिख लेते हैं और फिर इनके कॉजेज़ और फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे नंबर 2 क्या हो सकता था, यूवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया, ज़ाहिर है हाइपो तो कॉमन है। और तीसरी चीज़ हमने कहा है कि हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी हाइपोनेट्रीमिया तो है लेकिन ये हाइपोवोलीमिक, यूवोलीमिक या हाइपरवोलीमिक, सेम एज यूवोलेमिक क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। और इसी तरह बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरवोलीमिक हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर। अब इसमें मसला क्या था, अब इसमें पानी भी कम था और नमक भी कम था। इसका मतलब था कि पानी से लॉस, जिस्म से लॉस सोडियम का भी था और जिस्म से लॉस जो है वो किसका था, वाटर का भी था। लेकिन सोडियम का लॉस ज़्यादा था, इसीलिए पीछे क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था कि आपकी जो बॉडी है उसमें से बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो किसका ही हो रहा है, सोडियम का ही लॉस जो है वो हो रहा है। और ADH जो है, मतलब सोडियम का लॉस नहीं हो रहा, मतलब ADH की वजह से मतलब बॉडी में वाटर रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब वाटर रिटेंशन चूँकि ज़्यादा है तो वाटर रिटेंशन से क्या हो गया है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। और तीसरी जो रीज़न थी उसके अंदर क्या था, वाटर रिटेंशन अकेली थी। तीसरी रीज़न ये थी कि दोनों रिटेंशन हैं, यानी आपके पास वाटर की रिटेंशन है और साथ में सोडियम की भी रिटेंशन है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो वाटर की रिटेंशन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, ठीक है। तो बेटे ये आपको बात समझ आई थी कि या तो फिर सोडियम बहुत लॉस हो रहा था इसलिए हाइपोनेट्रीमिया था, या वाटर रिटेन हो रहा था, डाइल्यूशन हो गई इसलिए नमक कम लग रहा है। और दोनों की रिटेंशन थी, लेकिन फिर वही बात है, पानी की रिटेंशन ज़्यादा थी इसलिए वो डाइल्यूट हो गया और हमें हाइपो लग रहा है। अब हाइपर में हमने अभी डिस्कस किया है कि पहली जो रीज़न है हाइपर के अंदर, उसमें क्या हुआ हुआ होगा कि लॉस दोनों का है। यहाँ पे भी लॉस सोडियम है जैसे वहाँ पे था और लॉस वाटर भी है, लेकिन वाटर का जो लॉस है ना वो ज़्यादा है, इसलिए पीछे नमक कम वाटर में कंसनट्रेट हो गया। यहाँ वाटर का लॉस ज़्यादा है, नमक का लॉस ज़्यादा है। नंबर 2 यहाँ पे हमने कहा सिर्फ वाटर रिटेंशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर की डेफिसिट अकेले ही थी, वाटर निकल रहा था बॉडी से, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया। और जो आपका हाइपरवोलीमिक और हाइपर, इसमें हमने कहा कि दोनों की रिटेंशन है, यानी सोडियम की भी रिटेंशन है और वाटर की भी रिटेंशन है, लेकिन सोडियम रिटेंशन जो है वो ज़्यादा है। तो अब आई होप कि डिफरेंसेस आप इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, सोडियम रिटेंशन ज़्यादा है, सिर्फ वाटर की रिटेंशन है, वाटर डेफिसिट है सिर्फ। यहाँ पे दोनों में से सोडियम का लॉस आता है, यहाँ दोनों में से वाटर का लॉस आता है। ज़ाहिर के कॉजेज़ आपने याद रखने हैं। इसमें जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो नॉर्मल सेलाइन है और इसमें जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो डेक्सट्रोज है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर एंड द हाइपोनेट्रीमिया। अगला जो हाइपो एंड हाइपरकैलीमिया और मैग्नीसीमिया है वो बहुत आसान है, ये आपको समझ आना चाहिए। इसमें कोई कंसर्न, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।